मूवी के स्टार्टिंग में मियामी के स्कूल में सैम नाम के एक गाइडेंस काउंसलर को दिखाया जाता है जो किसी टॉपिक पर लेक्चर दे रहा था। उसने डिटेक्टिव डे और ग्लोरिया को भी इनवाइट किया था। तभी स्टूडेंट की भीड़ में से एक लड़की जिसका नाम सूजी है उठ करके खड़ी हुई और कलर सलत बोल करके वहां से चली जाती है। ग्लोरिया सूजी के बारे में पूछती है। रे बताता है कि उसे लास्ट ईयर रे ने ही पकड़ा था किसी चार्जेस में जिसके लिए उसे 6 मंथ्स की सजा भी हुई थी। पर ग्लोरिया कहती है उसने तो उसे आज तक देखा तक नहीं। ग्लोरिया रे को बोलती है मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि तुम उस सैम को पसंद नहीं करती। पर रे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। नेक्स्ट सीन में जब सैम जिमी के साथ में बोटिंग करके लौटता है तो कैली नाम के स्टूडेंट सैम के पास आई और उसने सैम को उसकी कार वॉश करने का पूछा वीकेंड पर फॉर चैरिटी। सैम को जरूरत नहीं थी पर चैरिटी के नाम पर वो हाँ बोल देता है। अब कैली जबरदस्ती सैम से लिफ्ट मांगती है पर सैम भी स्मार्ट था, वो जिमी को भी साथ लेकर के जाता है। जबकि जिमी अपनी बाइसाइकिल लेकर के आया था। रास्ते में उन्हें सूची भी मिली जिसकी कार खराब थी। वो उसे भी लिफ्ट का पूछता है पर वो मिडिल फिंगर दिखाती है। सैम केली के घर पहुंचा। केली की मदर सांड्रा सैम को अंदर बुलाती है ड्रिंक के लिए। दोनों के कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है मानो दोनों साथ रहे हो। सैम को अकेले बोटिंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि क्रोकोडाइल को चारा खिला रहा था। संडे को निकोल और केली सैम के घर कार वॉश करने पहुंचती है। बारबरा सैम की गर्लफ्रेंड जो कि क्लब चली जाती है। केली और निकोल कार वॉश करने में पूरे भीग जाती है। कार वॉश करने के बाद में वो सैम से कूपन मांगती है। डील के अकॉर्डिंग सैम जब वो लेने गया तो केली ने निकोल को घर भेज दिया और खुद सैम के घर के अंदर गई। सैम उसे नीचे से ऊपर तक देखता है जो कि पानी में भीगी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें केली को घर से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके कपड़े देख करके ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। वहीं सांड्रा को अक्सर नए नए लड़कों को डेट करने की आदत है। वो आज भी किसी के साथ में बिजी थी। नेक्स्ट डे सांड्रा सैम को कॉल करके पूछती है कि केली ने आज स्कूल क्यों स्किप किया। पर सैम को भी कुछ भी नहीं पता था। सांड्रा सैम को कहती है मुझे पता है तुम आजकल बारबरा के साथ में बिजी हो, कभी कभी घर भी आया करो। सैम ने कहा आई एम अ वन वुमेन मैन। इसके बाद में सांड्रा केली से स्कूल न जाने की वजह पूछती है। केली ने रोते हुए कहा वो डेट को बहुत मिस करती है। सांड्रा उसे समझाती है तो केली ने कहा सैम ने उसका रेप किया। सांड्रा केली को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंची जहां रे और ग्लोरिया मौजूद थे। अब केली से अकेले में पूछताछ की गई जिसे रिकॉर्ड भी किया गया। सांड्रा केली के जाने के बाद में सभी ऑफिसर उस वीडियो टेप को एनालाइज करते हैं। ग्लोरिया को लगा केली ड्रामा कर रही है। इस बात पर ग्लोरिया और रे के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा जिस पर उनका बॉस उन्हें चुप कर केस इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देकर के वहां से चला जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और ये बात पूरे स्कूल में फैलने लगी और ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती हैं। सैम का दोस्त आरडी ने आकर के बताया कि उस पर केली ने चार्जेस लगाए हैं और सांड्रा ने स्कूल बोर्ड मीटिंग बुला करके सैम का सस्पेंशन की अपील भी की है क्योंकि सांड्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और स्कूल में वो सबसे ज्यादा डोनेट भी करती है। अब सैम ने भी अपने फेवर में केनेथ नाम का एक लॉयर हायर किया है। सैम जब बारबरा से मिलने गया तो बारबरा के फादर ने सैम की इंसल्ट कर उसे अपनी बेटी से दूर रहने का बोला। डिस्टर्ब सैम एक बार में गया जहां उसने ड्रिंक की। जब वो घर लौटा तो किसी ने उसको फॉलो किया और उसकी कार को हिट कर पानी में गिरा दिया। इसके बाद वो उसे बहुत मारता है। नेक्स्ट डे केनेथ सैम के घर आया। रात के इंसिडेंट के बाद में सैम काफी डर गया था पर केनेथ का भी आरटी के जैसा ही मानना है और सांड्रा इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि अब सैम ट्रिपल में आने वाला था। वहीं सूजी ग्लोरिया अरे से मिलती है और बताती है कि 1 साल पहले सैम ने भी मेरे साथ भी वही किया जो केली के साथ में किया। और वो केली के ही वर्ड्स रिपीट करती है कि सैम का कहना है कि कोई भी छोटी लड़की उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। इसी बेस पर सैम को अब अरेस्ट कर लिया गया। अब केस स्टार्ट हुआ। कोर्ट में दिखाया जाता है केली उस दिन का सारा इंसिडेंट रोते हुए सब बताती है। नेक्स्ट सूजी से केनेथ कुछ क्वेश्चनिंग करता है। वो उसे पूछता है कि जब भी उसे कभी प्रॉब्लम आई तो उसने हमेशा सैम से ही हेल्प ली। वो दोनों कभी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। लास्ट ईयर वो जब 6 मंथ्स के लिए जेल गई तो सैम ने उससे ब्रेकअप कर लिया और जब तुम्हारा रेप हुआ तब भी तुमने सैम से ही हेल्प मांगी और अगर सैम ने तुम्हारे साथ में गलत किया तो तुमने उसी से हेल्प क्यों ली। केनेथ ने उस पर इतना प्रेशर डाला कि सूजी ने फ्रस्ट्रेट होकर के सब सच बता दिया कि सैम ने किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है। केली सैम की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो उसे प्यार करती है। सैम के मना करने पर उसने उसका बदला लिया और जब मैं जेल गई तो उसने मुझसे भी ब्रेकअप कर लिया। बस मैंने भी इसीलिए केली का साथ दिया। अब सैम केस जीत गया। केनेथ ने कहा वो उसे सेटलमेंट की अच्छी रकम दिलवा सकता है। वहीं सांड्रा के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। बैक्स्टर केनेथ से जाकर के मिलता है और सेटलमेंट का बोलता है तो अब सब केनेथ के ऑफिस पहुंचे और 8.5
$1.5 मिलियन में सेटलमेंट हुआ। केनेथ बहुत खुश था। सैम ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि हर तरफ उसके नाम के चर्चे थे। हालांकि वो केस जीत चुका था, क्योंकि ऐसी बातें लोग कभी नहीं भूलते। रात को सैम के घर में केली और सूजी तीनों को एक साथ दिखाया जाता है और तीनों की बातों से पता चलता है कि इन तीनों का ही ये प्लान था। केली अपनी मदर से पैसे लेना चाहती थी क्योंकि वो 18 की नहीं हुई थी, तो उसकी मदर उसे पैसे नहीं देती। इसीलिए सैम सूजी के साथ में मिलकर के केली ने ये प्लान किया और आज रात वो तीनों एक साथ इंटीमेट भी हुए। पर रे को वहीं पर डाउट था, तो वो सैम की बैंक डिटेल चेक करता है तो उसे कुछ सस्पिशियस लगा। सैम ने $8.5 मिलियन के 3 हिस्से अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और इससे उसे इतना तो समझ आ गया कि ये सब कैली और सैम और सूजी का ही प्लान था। अब निक खुद प्लान बना करके कैली के पास पहुंचा। उसने सूजी और सैम के खिलाफ उसे भड़काया। रात को सूजी से मिलने गया और उसे कैली और सैम के खिलाफ भड़काया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तुम्हें साइड में कर देंगे। लेकिन सूजी ने ऐसे शो किया मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खिसियाई सूजी केली के पास पहुंची। वे भी उसे फॉलो करता है। सूजी केली के बीच में बहस होती है। केली सैम को कॉल कर उसी समय सूजी से बात कराती है। सैम उसे कुछ दिन शांत रहने का बोलता है क्योंकि अभी ताजा ताजा मामला था। दूर से वे उन दोनों को शूट कर रहा था, पर सूजी अभी भी गुस्से में थी, तो वो केली को स्लैप करती है और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। पर फाइट करते करते वो दोनों काफी क्लोज आई और दोनों इंटीमेट हुई हुई। वे वो सब रिकॉर्ड कर रहा था और वो अपने ऑफिसर को जाकर के दिखाता है, पर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। और तो और रे ने सैम को भी पूछताछ के लिए बुलवाया था, पर ऑफिसर सैम को सॉरी बोल करके जाने का बोल देता है क्योंकि उनके पास में सैम के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। पर रे अभी भी चुप बैठने वाला नहीं था। वहीं कैली सूजी को बीच पर लेकर के गई। सूजी बहुत नशे में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। तभी सैम आया और साइड में लेकर के उसने सूजी को मार डाला। ये सैम और कैली दोनों का प्लान था और उसकी बॉडी को ले जाकर के कहीं ठिकाने लगा दिया। नेक्स्ट डे ही वे कैली के घर गया, पर उसने उससे बात तक नहीं की। वहीं सूजी की ग्रैंड मदर ने भी सूजी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पूछताछ में रे को पता चला कि सूजी मोस्टली बीच पर जाया करती थी, तो रे उस जगह छानबीन करता है जहां उसे ब्लड नजर आया। पर उसके बॉस ने कहा अगर ये ब्लड सूजी का नहीं हुआ तो तुम प्रॉब्लम में आ सकते हो और उसे इस केस से अब वो दूर रहने का बोलता है। अब रे ग्लोरिया से हेल्प मांगता है। ग्लोरिया भी एक शर्त पर रेडी हुई कि अगर वो ब्लड सूजी का नहीं हुआ तो उसे ये सब बंद करना होगा। रात को ग्लोरिया सैम पर नजर बनाई थी। रे के कहने पर सैम उसे देख लेता है। वो उसके पास आया और अपने साथ अपने घर पर लेकर के गया और उसे कुछ एविडेंस दिखाते हुए कहा वो ऑलरेडी इतनी ट्रबल में थी कि उसने 2 लोगों को मारने तक की धमकी दे डाली। ग्लोरिया को सैम पर शुरू से ट्रस्ट था। उसे नहीं लगता था कि सैम ने कुछ किया है, तो वो उसकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेती है। अब वो उल्टा रे को कॉल करके समझाती है। रे कैली को फॉलो करता है। वो उसके रूम में जाता है। गन शूट की आवाज आती है और रे को बाहर घायल आते हुए दिखाया जाता है और कैली अब मर चुकी थी। अब ग्लोरिया रे से पूछताछ करती है। रे पर भी इंक्वायरी बिठाई गई थी जिसमें रे ने कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कैली पर गोली चलाई, पर सभी लोगों का कहना था कि सेल्फ डिफेंस में उसके हाथ या पैर पर शूट क्यों नहीं किया गया और इससे पहले भी उसने एक और ऐसे ही यंग लेडी को मार डाला, तो भी यही कहा हर बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और उसे डिसमिस कर दिया गया। वहीं सैम बीच पर अकेले इंजर कर रहा था। जब वो रूम में गया तो रे वहां ऑलरेडी मौजूद था। सैम ने कहा केली को मारना हमारे प्लान में नहीं था और अगर उसने तुम पर शूट किया तो तुमको कहीं और शूट करना था। पर रे अपना हिस्सा मांगता है, मतलब कि रे और सैम भी आपस में मिले थे। सैम उसे बोटिंग के लिए लेकर के गया जहां पर उसे मारने की वो कोशिश करता है, पर किसी तरह रे बच जाता है। लेकिन तभी सूची उस पर शूट करती है। ये देख करके रे भी हैरान था, मतलब कि सूची को मारना भी ड्रामा था। अब सैम रे को कहता है तुमको केली को नहीं मारना था, ना ही डेवी को, और उसे वही समुद्र के बीचों बीच फेंक देते हैं। वहीं ग्लोरिया सूजी की ग्रैंड मदर के पास आई। ग्रैंड मदर ने रे के बारे में बताया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी उनके पास में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहा करता था। वो गर्लफ्रेंड को बहुत टॉर्चर करता था, तब एक लड़के ने उसे रोका तो उसने उसे मार डाला और सेल्फ प्रोटेक्शन बोल करके बच गया। सूजी ने ये सब देख लिया था, इसीलिए उसने उससे ट्रैप कर मर्डर के चार्जेस में सजा करा दी और इसी वजह से वो रे से नफरत भी करती थी। वहीं बोर्ड पर सैम सूजी ड्रिंक करते हैं। सैम ड्रिंक नहीं पीता। तब सूजी ने उसे कहा उसने उसमें कुछ नहीं मिलाया। सैम ने ट्रस्ट किया और पीने लगा जिसमें पॉइजन मिला था और सूजी ने सैम से अपनी मदर के साथ में चीट करने का बदला लिया था क्योंकि सैम को काट काट का पानी पीने की आदत थी। सूजी सैम को वहीं छोड़ आई जहाँ पर वो अक्सर क्रोकोडाइल को चारा डाला करता था। अब हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब प्लान कैसे किया गया था। एक दिन सैम और केली मिले, दोनों इंटीमेट हुए
उस दौरान की सूची ने फोटोज भी ली जिन्हें दिखा करके सैम को अपने प्लान में शामिल किया गया और सैम को पोल करके रे को प्लान में शामिल करने को कहा। हमें दिखाया जाता है कि कैली ने रे पर कोई हमला नहीं किया था, रे ने डायरेक्टली उसे मार डाला। मूवी के लास्ट में सूची के पास में सैम का लॉयर कैनिथ पैसों से भरा बैग लेकर के आया जिसमें से कैनिथ ने अपना हिस्सा ले लिया था। सूची सबके लिए मर चुकी है तो वो अब इन पैसों से कहीं पर भी जाकर के जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है और इस जगह सूची की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।